क्वेश्चन देखेंगे 2 की घात 60, 2 की घात 60 कोमा 3 की घात 48 है, 4 की घात 36 है और 5 की घात 24 है में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। दोस्तों इसमें सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, सबसे बड़ी संख्या आखिर कौन सी है। बहुत आसान तरीका, आपको एक बात बता दूं कि आप सिंप्लीफिकेशन कर रहे हो या संख्या पद्धति कोई सा भी एक चैप्टर हो, देखिए कि दोस्तों कैलकुलेशन आपको एकदम फटाफट वाली आनी चाहिए। हो सकता है मैं कमज़ोर हूँ कैलकुलेशन में, लेकिन आप कमज़ोर मत रहना। आप कैलकुलेशन एकदम फास्टली करेंगे तो शायद आप इस प्रश्नावली को बहुत ही आसान और इजी बना सकते हैं। कैलकुलेशन मैं सिखा तो सकता हूं, लेकिन सीखना नहीं सीखना आपकी जिम्मेदारी है। जब आपको मान के चलिए यही नहीं पता होगा कि 5 की गुणा 5 से करेंगे तो क्या आएगा, तो आप कुछ नहीं सीख सकते। इसलिए आपको बहुत सिंपल सी बात है, आपको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। सबसे पहली बात, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको नहीं आता, आपको बहुत कुछ आता है, आप एक बहुत अच्छे छात्र हैं, बहुत कुछ आता है, लेकिन मेरा मतलब ये है कहने का कि आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए। देखिए 2 की घात 60 है, 3 की घात 48 है, 4 की घात 36 है और 5 की घात 24 है में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। अगर हम इस मेथड से करें, बेसिक मेथड से, तो 5 की घात 24 को 5 को 24 बार गुणा करनी पड़ेगी, 5 गुणा 5 गुणा 5 24 बार करनी पड़ेगी, तब जाके वो संख्या आएगी। इसी प्रकार इसकी सबकी करनी पड़ेगी, तो समय बहुत लग जाएगा और शायद हो सकता है आप कैलकुलेशन 2-4 इधर उधर कर दो तो आप सही से इसका आंसर भी ना दे पाओ। इसमें क्या करते हैं, देखिए दोस्तों ये एक इसमें कुछ, इन घातों में कुछ ना कुछ कॉमन है। जैसे इन दोनों में अंतर देखेंगे 12 का है, इन दोनों में भी अंतर 12 का है और इनमें भी अंतर 12 का है। इसका मतलब क्या है, ये 12 के मल्टीपल में है। 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। अगर हम इसे 2 की घात 5 कर दें, 3 की घात 4 कर दें, 4 की घात 3 कर दें और 5 की घात 2 कर दें, तो हम आसानी से इसका आंसर ला सकते हैं। जैसे 2 की घात 5 करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। पहले का 32 आ गया, दूसरे का 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 नाम 81। तीसरे का देखेंगे 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16 चौका 64। चौथे का देखेंगे तो 5 गुणा 5 बराबर हो जाएगा 5 पंजे 25। जो संख्या इनमें बड़ी होगी वही सबसे बड़ी होगी। इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, वो है 81, क्योंकि सब तो बाकी तो मल्टीपल में ही है। तो 81 की घात 4, सॉरी 3 की घात 4, ये वाली जो संख्या है वो सबसे बड़ी है, क्योंकि इसकी भी घात बड़ी है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 की घात 48, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेसिक मेथड से बहुत ही आसान तरीके से बताया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, इसे मैं रब कर देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों थोड़े से अजीब व गरीब क्वेश्चन से हैं। 3 + 1/√3 + 1/3 + √3 + 1/√3 - 3 पूछा है, इसके बराबर क्या होगा। ये हम देखिए कैलकुलेशन करने के लिए हमें थोड़ा सा बेसिक के साथ साथ क्या है, हमें एक्स्ट्रा नॉलेज भी होनी चाहिए। हमें थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के सवाल को करना भी आना चाहिए। इसमें हम देखिए दोस्तों क्या कर सकते हैं, देखिए 3 है, ये प्लस है, तो इससे तो हमें कोई लेना देना खास है नहीं। + 1/√3 से भी कोई ज़्यादा खास लेना देना नहीं है, क्योंकि हम इसे 2 पक्षों में बांट सकते हैं। एक पक्ष ये हो गया और एक पक्ष ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को हर जो है उन्हें समान कर लेते हैं, एक सा कर लेते हैं। उसके लिए हम गुणा भी कर सकते हैं, जिससे भी गुणा हो सकती है दोनों में गुणा कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 पहले है और √3 बाद में है, यहाँ पे √3 पहले है और -√3। अगर हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसे पहले ले आएँ तो ये माइनस का हो जाएगा पहले,
और ये हो जाएगा हमारा √3 प्लस का। ठीक है, अब तो ये प्लस का है, लेकिन बाद में क्या होगा, ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि हम इसके चिन्ह चेंज करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम -1 से ऊपर गुणा करें, -1 से नीचे गुणा कर दें, ठीक है, यहाँ पे गुणा -1 से कर दें और यहाँ पर भी पूरे पक्ष में गुणा -1 से कर दें, तो क्या होगा, ये तो प्लस हो जाएगा 3 और ये माइनस का हो जाएगा। तो नई जो संख्या बनेगी वो 1/3 प्लस √3, और यहाँ पे क्या होगा, वो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा 1/3 माइनस √3। ठीक है, समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। देखिए अब क्या है, इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, इन दोनों की करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहले इसकी इसमें करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3√3 प्लस 1 बटे √3। कोई प्रॉब्लम, इसकी हमने कैलकुलेशन कर ली। प्लस अब क्या है, इसकी इसमें करी तो ये हो गया 3 माइनस √3, इसकी इसमें करेंगे, ये माइनस का है तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। इसकी इधर करेंगे तो ये 3 माइनस का हो गया, फिर यहाँ पे प्लस है, ये भी माइनस हो जाएगा √3। नीचे क्या है, इसकी गुणा इससे करेंगे, 3 3 9, क्योंकि ये क्या है, a प्लस बी एक ब्रैकेट में और a माइनस बी एक ब्रैकेट में बराबर किसके होता है, a² माइनस b² के, यानी 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। 3 3 9 हो जाएगा, हम इसे सीधा सीधा 9 लिख लेते हैं, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये केवल 3 रह जाएगा, तो यहाँ पे -3 और 9 में से 3 जाएगा तो हम सीधा सीधा यहाँ पर 6 लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी शायद। अब देखो दोस्तों, अब क्या है, देखिए ये माइनस का है और ये प्लस का है, इससे ये चला जाएगा। माइनस का √3 माइनस का √3 ये हमारे पास बचा हुआ है। यहाँ पे जो बची हुई है, देखिए अब यहाँ पे जो टोटल वैल्यू है √3 प्लस 1 बटे √3 प्लस, क्योंकि प्लस का साइन है, ऊपर क्या है -2 √3 बटे 6। कोई प्रॉब्लम, ये माइनस का है तो यहाँ पे सीधा सीधा हम माइनस भी लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें कर लेते हैं। भाई इसकी गुणा इसमें करेंगे तो 6 तिया ये हो जाएगा 18, इसकी गुणा इस पूरे पक्ष में करते हैं तो 6 तिया 18 √3, फिर इसकी गुणा इसमें होगी प्लस 6, इसकी गुणा इसमें होगी तो भाई माइनस का साइन तो ये है ही, और ये 2 हमारे पास ऐसे ही रहेगा, √3 की √3 से गुणा होगी तो केवल 3 रह जाएगा, और नीचे हो जाएगा 6 √3, क्योंकि इन दोनों की गुणा होगी तो ये आ जाएगा। अब देखिए 3 दूनी 6 ये है माइनस का, 3 दूनी 6 माइनस का है, ये प्लस का है, इससे ये खत्म हो जाएगा। अब बचा क्या है, हमारे पास बचा है 18 √3 बटे 6 √3। ठीक है, ये 6 √3 से √3 गया और 6 से ये 3 बार गया, तो बराबर क्या हो गया 3, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 3 बार। बहुत काटाफिटी करी इससे, तो इसे सीधा सीधा काट देते, लेकिन भाई मैं सवाल है तो भाई जवाब तो देना ही पड़ेगा जब क्वेश्चन करा है तो। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलो तीसरा नंबर का क्वेश्चन देख लो भाई। तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखो दोस्तों, 35 का स्क्वायर प्लस 38 का स्क्वायर, और ये है एक ब्रैकेट में, भाग क्वेश्चन मार्क चिन्ह बराबर जो 5 आना चाहिए। यहाँ पे क्या आएगा, जो इन दोनों की कैलकुलेशन करने के बाद आए और उसे हम किस संख्या से भाग करें कि 5 आ जाए, ये हमसे पूछा है। कोई दिक्कत नहीं है, सब करेंगे। देखिए अगर दोस्तों हम इसे कोई फॉर्मूला बनाएं तो शायद हो सकता है ज़्यादा महंगा पड़ जाए, क्योंकि हम कोई भी फॉर्मूला बना लें तो इसकी घात भी दोबारा ही वही करनी पड़ेगी, इसकी भी घात वही करनी पड़ेगी, फिर कैलकुलेशन एक्स्ट्रा और जुड़ जाएगी। क्यों ना हम 35 की गुणा 35 से कर दें, 38 की गुणा 38 से कर दें, और क्या करें भाई सीधा सीधा और उन दोनों को जोड़ लें। तो भाई 35 की गुणा 35 से कर लेते हैं, प्लस 38 की गुणा 38 से कर लेते हैं, ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा। ठीक है,
पहले क्या है, ये एक ब्रैकेट में है। चलो पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 35 गुणा 35, 5 पंजे 25 का 5, हाथ से लगा 2, 5 तिया 15, 2 17 और 35 पंजे 105, 5 7 और 5 12 का 2 और 2 1, 1225, 1225 प्लस 38 की 38 से कर लेते हैं गुणा, 38 की 38 से गुणा कर लेते हैं। 8 8 64 का 4, हाथ से लगा 6, 8 तिया 24, 24 और 6 30 और 8 तिया 24 का 4, हाथ से लगा 2, 8 तिया 24 का 4, हाथ से लगा 2 और 3 तिया 9 और 2 11, 4 4 4 1, ये हो गया 1444। ठीक है, और भाग हम किस संख्या से भाग करें कि हम मान लेते हैं x से भाग करें और 5 के बराबर हो जाएगा। देखिए इसका मतलब क्या है, ये बटे में है, भाग का मतलब क्या है, ये x बटे में है, ये बटे में है, इधर जाके गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ पे सीधा सीधा हम इसे 5x कर लेते हैं, 5x, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। हाँ, ये जो भाग में है इधर जाके गुणा में हो जाएगा, ये 5 नीचे आ जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इनको सबको जोड़ो। देखिए 5 है, ये यहाँ पर 5 और 4 9 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा और 4 और 2 यहाँ पे भी 6 हो जाएगा, 1 और 1 यहाँ पे 2 हो जाएगा, बटे हो जाएगा 5। 5 से काटेंगे, 5 पंजे 25 हो गया, एक बचा, 5 तिया 15 हो गया और फिर एक बचा और 5 तिया 15 हो गया, फिर 4 बचा और 8 पंजे 40 हो गया। ये क्या हुआ, हमारा x की वैल्यू कितने के बराबर आएगी, 533.8 के, ये हमारा आंसर है। अगर हम 533.8 से भाग कर दें, 533.8 से भाग कर दें तो वही संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। चलो अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन देखें भाई। चलो चौथा क्वेश्चन देखो दोस्तों, एक सही 3/5, एक सही 3/5 प्लस एक सही 2/7 प्लस एक सही 1/4 बराबर क्या होगा। क्वेश्चन कुछ अजीब सा है, हम थोड़ा सा समझें तो बहुत आसान हो जाएगा, चाहे तो आप कुछ भी कर लो। देखिए दोस्तों, एक सही 3/5, ये एक सही 2/7 और एक सही 1/4, इनका अगर हम कैलकुलेशन करें तो बहुत थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। क्यों ना हम देखिए दोस्तों क्या करते हैं, इसे इजी बनाने के लिए, ये क्या है, अगर हम ये मान लेते हैं, ये जो संख्या है ये क्या है, ये 5 ही कम 5 और 3 8/5 के बराबर है। ठीक है, अगर हम इसे इस वाली संख्या को 1 + 3/5 लिख दें तो कोई प्रॉब्लम, फिर कैसे होगा, 5 ही कम 5 और 3 8/5, फिर भी तो यही आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम जो इनसे जो इन संख्याओं के हैं, जो पहले संख्या है बटे वाले में, उसे हम पहली वाली संख्या को, जो भिन्न से पहली संख्या है, उसे हम पहले लिख लेते हैं, एक ये टोटल कुल मिला के 3 हो गया, प्लस का साइन, क्योंकि दिक्कत कुछ नहीं है। तो 3/5 प्लस 2/7 प्लस 1/4, इन सब को अब हम आप आसानी से जोड़ सकते हैं। जोड़ने के बाद जो आएगा उसमें इसमें जोड़ देंगे। चलो कैसे करते हैं भाई, सबसे पहले इसकी इसमें इन दोनों की कर लेते हैं, या फिर इसकी इसमें या फिर इन सब का एलसीएम ले लेते हैं, जो भी एलसीएम आएगा। चलो इसकी इसमें करते हैं, फिर तो 3 प्लस इधर से करते हैं तो ये आ जाएगा 3/5 प्लस इसकी इसमें करेंगे 4 दूनी 8 और प्लस 7 एकम 7
बटे 7 चौक 28। कोई प्रॉब्लम? अब देखिए 8 और 7 यहाँ पे 15 हो जाएगा, हम सीधा सीधा इसे 15 लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये 15 बटे, अब इसकी गुणा इसमें, इसकी इसमें कर लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। इसकी 5 से गुणा कर दें, क्योंकि 5 से ही गुणा करेंगे। 18 ये 3 प्लस, तो 8 3 24 का 4, 3 दूनी 6 और 2 84 प्लस 15 पंजे 75 बटे 140। ये जो आया है 140 आ गया। अब क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं भाई, 75 को और 84 को। तो 3 प्लस 5 और 4 9 हो गया, और 8 और 7 15, 15 का 15 बटे 140। अब देखिए ये कितनी बार जा सकता है, 140 कितना बड़ा है ऊपर, केवल 19 फालतू है, तो एक बार और चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 4 सही 19 बटे 140, ये हमारा आंसर आ जाएगा। शायद आपको समझ में आ गया होगा। इसका मान अगर हम निकालना चाहें तो ये 1 सही 19 बटे 140 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी इससे गुणा करेंगे और इसे जोड़ देंगे तो वही आएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने एक इसमें जोड़ दिया, तो 4 सही और 19 बटे 140 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, 5वां। एक सही 8 बटे 9 प्लस 3 सही 2 बटे 7 माइनस 2 सही 1 बटे 7 प्लस 11 सही 1 बटे 6 बराबर क्या होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब व गरीब सा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना। अब देखिए दोस्तों क्या करते हैं, पहले हम प्लस प्लस के एक साइड कर लेते हैं, माइनस माइनस एक साइड में कर लेते हैं, ताकि बेहतर और आसानी से समझ में आ सके। इसको हम प्लस को देखिए, यहाँ पे प्लस है 1/8 बाई 9 प्लस 3 सही 2 बटे 7। अब इस वाले प्लस को पहले ले आएंगे, प्लस 11 सही 1 बटे 6 माइनस 2 सही 1 बटे 7। हमने क्या किया है, ये माइनस वाला इधर पहुंचा दिया है, बाकी कुछ नहीं किया है, सेम वही प्रक्रिया है। अब देखिए दोस्तों, 1 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 11 यहाँ पर, 11 13 14 हो गया, और एक ये 15। ठीक है, तो हम 15 को पहले बाहर निकाल लेते हैं, और बाकी जो बचा 8 प्लस का साइन लगाएंगे, 8 बटे 9 प्लस 2 बटे 7 प्लस 1 बटे 6। इन सब का एलसीएम ले लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम ले लेते हैं तो शायद ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस 7 को थोड़ा सा इधर खिसका लेते हैं और 1 बटे 6 को पहले ले लेते हैं, क्योंकि यह थोड़ा सा आसानी हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम बनने में। ठीक है, तो हम 2 बटे 7 को इधर पहुँचा देते हैं बाद में, 1 बटे 6 को पहले लिख लेते हैं, प्लस 1 बटे 6 प्लस 2 बटे 7। ठीक है, और उसके बाद में माइनस 2 सही 1 बटे 7 आ गया। बाकी कुछ भी नहीं गया है, थोड़ा सा चेंजिंग वाइंजिंग कर दिया। यहाँ गुणा 2 की कर दें, यहाँ गुणा 3 की कर दें, तो आपस में ये बराबर हो जाएंगे। तो 15 प्लस गुणा 2 की 18 हो गया, यहाँ पे 16 हो गया, यहाँ पे गुणा 3 की और यहाँ पे 3 हो गया। 8 दूनी 16, 16 और 3 19, 19 बटे 18। कोई प्रॉब्लम थोड़ी है भाई, इसमें क्या है, इसमें 2 से गुणा की, यहाँ पे 18 हो गया, यहाँ पे भी 2 से गुणा होगी 16 हो गया, यहाँ पे 3 से गुणा की 18 हो गया, एलसीएम दोनों का बराबर हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, 16 और 3 को जोड़ा 19 हो गया, प्लस 2 बटे 7 हो गया। अब यहाँ से हम एक चीज़ और निकाल सकते हैं, एक निकाल सकते हैं, निकालना चाहें तो। बहरहाल नहीं निकालना चाहें तब भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं वैसे तो। ठीक है, अब देखिए चलो इसकी गुणा इसमें कर लें तब कोई प्रॉब्लम। चलो एक हम यहाँ से देखिए 18 को एक बार भाग करेंगे तो यहाँ पे 1 निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 16 प्लस 1 बटे 18 प्लस 2 बटे 7। थोड़ी सी कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी। और यहाँ पे -2 सही 1 बटे 7 हो जाएगा, और यहाँ पर -2 सही 1 बटे यहाँ पे भी 7 हो जाएगा। इसकी गुणा इसमें करेंगे, 7 ही कम 7 हो जाएगा, 16 प्लस 7 18 दूनी 36 प्लस बटे 18 8 7 56 126 हो गया, 56 7 5 12 126 हो गया, माइनस का 2 सही 1 बटे 7 हो गया।
थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बेसिक्स है तो समझना तो पड़ेगा ही। अब इसको इधर लिख लेते हैं। तो 16 सही, देखिए दोस्तों 16 प्लस, अब क्या करते हैं, ये जो दो है इधर माइनस का, हम इसको इधर ले आते हैं, 16 में से इसे माइनस कर देंगे, 2 -2, ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा हमारा, देखिए 36 और 7 अगर जोड़ा जाए तो ये हो जाएगा 43, 43/126 माइनस 1/7। अगर हम इसमें गुणा 18 की कर दें दोनों ऊपर नीचे, तो ये 126 के बराबर हो जाएगा। दोनों का अब एलसीएम बराबर हो गया। ठीक है, शायद दिख रहा है ना आपको। अब क्या करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 14 के बराबर, प्लस 43, दोनों के हर समान हो गए तो हम नीचे 126 लिख लेते हैं। ठीक है, तो 43 माइनस 18, तो ये हो जाएगा हमारा 14 प्लस 25/126, और ये हो जाएगा टोटल जो है वैल्यू 14 सही 25/126, ये आंसर। देखिए दोस्तों थोड़ा सा कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी।